नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में 12वीं के बाद क्या क्या कर सकते हैं। मतलब ऑप्शंस बहुत हैं। हमारे पास एक गाइड है जो इन रास्तों को समझने में मदद करती है। तो आज का मकसद है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब में क्या विकल्प हैं और हाँ, सबसे जरूरी, अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें। बिल्कुल। ये सवाल तो हर स्टूडेंट और पेरेंट के मन में होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम। इसमें भी दो हिस्से हो जाते हैं, पीसीएम और पीसीबी। हाँ, पीसीएम वालों के लिए तो जैसे इंजीनियरिंग सबसे पहले आता है दिमाग में। जेई मेन, एडवांस्ड, आईआईटीज, एनआईटीज। हाँ, इंजीनियरिंग तो हमेशा से पॉपुलर रहा है। और आर्किटेक्चर भी है। उसके लिए नाटा या जेई पेपर 2 देना होता है। फिर बीएससी के भी कई ऑप्शंस हैं, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। हाँ, बीएससी भी एक सॉलिड ऑप्शन है। और अगर पीसीबी की बात करें, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जाहिर है एमबीबीएस सबसे बड़ा गोल होता है, नीट के थ्रू। हाँ, मेडिकल का क्रेज तो है ही, लेकिन गाइड ये भी बताती है कि एमबीबीएस के अलावा भी बहुत कुछ है। बीडीएस यानी डेंटल, फिर आयुर्वेदिक, बैम्स, होम्योपैथी, बीएचएमएस। अच्छा, मतलब ये भी मेन ऑप्शंस बन रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल, पहले शायद लोग इन्हें बैकअप मानते थे, पर अब काफी स्टूडेंट्स सोच समझकर इन्हें चुनते हैं। फिर नर्सिंग है, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी यानी बीफार्म, फिजियोथेरेपी, बीपीटी, लिस्ट लंबी है। ये तो अच्छी बात है कि विकल्प बढ़ रहे हैं। जी, और दिलचस्प बात यह है कि इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, अब स्पेशलाइजेशन पर जोर बढ़ गया है। मतलब आप किस फील्ड में महारत हासिल करते हैं। सही कहा, सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्पेसिफिक स्किल मायने रखता है। अच्छा, साइंस से हटकर कॉमर्स की बात करें। हाँ, कॉमर्स स्ट्रीम। यहाँ बीकॉम तो है ही, रेगुलर और ऑनर्स, बीबीए, बीबीएम भी काफी पॉपुलर हैं। और वो प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए, सीएस, सीएमए। हाँ, ये तीनों तो कॉमर्स की जान है एक तरह से। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज्यादातर ऑडिटिंग, टैक्सेशन में। ओके। सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, ये कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी के नियम वगैरह देखते। और सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये कंपनी की कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग संभालते हैं। मतलब तीनों के रोल काफी अलग हैं। जी हाँ, लेकिन कॉमर्स में अब सिर्फ यही नहीं है। गाइड इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कॉमर्स अब सिर्फ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग नहीं रहा। अच्छा, और क्या है? अब इसमें मैनेजमेंट, फाइनेंस, यहाँ तक कि आजकल डेटा एनालिटिक्स का भी तड़का लग गया है। मतलब मिक्स्ड स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मतलब कॉमर्स भी काफी बदल रहा है। बिल्कुल। और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का क्या? पहले तो लोग शायद इसे थोड़ा कम आंकते थे। हाँ, ये धारणा थी पहले, पर अब बदल रही है। गाइड में तो लॉ का जिक्र है, 5 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स, CL8 या A8 के जरिए। हाँ, BA-LLB, BBA-LLB जैसे कोर्स बहुत पॉपुलर है। और आर्ट्स की वैल्यू अब बढ़ रही है, क्योंकि ये जो स्किल सिखाती है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। हाँ, ये तो हर जगह चाहिए। बिल्कुल। तो बीए के जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, इनकी भी अपनी अहमियत है। फिर बीएफए है, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन के कोर्सेज हैं, फैशन, इंटीरियर, सोशल वर्क है। वाह, मतलब आर्ट्स में भी अब ब्रॉड स्कोप है। डिजाइन, लॉ, ये सब काफी डिमांड में है। जी हाँ, और ये कोर्सेज सोचने का एक अलग नजरिया देते हैं। जैसे आर्किटेक्चर के लिए नाटा एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, लॉ के लिए क्लैट, आपकी लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये तो हुई मेन स्ट्रीम्स। इनके अलावा गाइड में कुछ ऐसे कोर्सेज का भी जिक्र है जो शायद कोई भी स्ट्रीम वाला कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इन्हें हम वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स कह सकते हैं। जैसे मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म है, होटल मैनेजमेंट है, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट। हाँ, ये नाम तो बहुत सुनने में आते हैं आजकल। डिजिटल मार्केटिंग भी। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फॉरेन लैंग्वेजेस, ये सब। इनकी खासियत ये है कि ये सीधे इंडस्ट्री की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। फोकस स्पेसिफिक स्किल्स पर होता है। मतलब जॉब ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं ये। हाँ, कह सकते हैं। जिन्हें जल्दी किसी खास फील्ड में जाना है, उनके लिए ये अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो फटाफट एक बार मेन एंट्रेंस एग्जाम्स दोहरा लेते हैं। जी। इंजीनियरिंग के लिए जेई मेन और एडवांस्ड। मेडिकल के लिए नीट। हाँ, MBBS और BDS के लिए। आर्किटेक्चर के लिए नाटा या जेई पेपर 2। लॉ के लिए क्लैट या AI लीट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए CUET आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हाँ, CUET। और IIMs के जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं मैनेजमेंट में, हाँ, उनके लिए IPM-AT। जी। लिस्ट तो लंबी है, पर असल सवाल चुने कैसे?
इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए सही क्या है, ये कैसे पता करें? हाँ, ये सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी सवाल है, और गाइड भी इसी पर सबसे ज़्यादा जोर देती है। तो क्या कहती है गाइड? कैसे चुने? देखिए, सबसे पहला कदम है खुद को जानना। आपकी रुचि किसमें है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप घंटों तक क्या कर सकते हैं बिना बोर हुए। सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल।